आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज मैं फिर से त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के एक महत्वपूर्ण से क्वेश्चन को बताने जा रही हूँ, जो कि अक्सर बिहार बोर्ड में पूछे ही जाते हैं। तो हमारा देखिए क्वेश्चन क्या है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई याद कीजिए। अगर फर्स्ट वीडियो देखना है तो मैं पिछले बार वीडियो में इस क्वेश्चन को बताई हूँ, तो आप लोग जाके ज़रूर देखें। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारा ये क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे हम हल लिखेंगे। ऐसा क्वेश्चन जब भी हो ना तो हम इसका पिक्चर बनाएंगे। क्या बोलता है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ठीक है, मानिए ये हमारा पेड़ है, ये हमारा पेड़ है, ठीक है, जो कि एक आंधी आने से टूट जाता है। देखिए कोई भी पेड़ आधा पेड़ से टूटेगा, ये टूटा हुआ भाग इधर आ जाएगा, इधर आ गया। उसके देखिए क्या बोल रहा है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये जमीन को छू रहा है और यहाँ पे कितने 30 डिग्री का ये कोण बनाएगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। देखिए यहाँ ये पेड़ का पाद बिंदु हुआ, ठीक है, और ये शिखर छू रहा है ना, यहाँ और यहाँ के बीच की दूरी कितना है, 8 मीटर। ठीक है, तो हमको क्या बोला, जहाँ पेड़ छूता है 8 मीटर, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमको ये ज्ञात करना है, हमको ये ज्ञात करना है। मान लीजिए हम मान लेते हैं इसको A B C D। तो हमको ज्ञात क्या करना है, AC। तो हम लिखेंगे माना कि AC पेड़ की ऊंचाई है। तो देखिए यहाँ पे हमको क्या दिए हुए हैं, आधार और थीटा का मान दिया हुआ है। हमको ज्ञात क्या करना है, ये पेड़ की ऊंचाई। तो हम देखें पहले हम ये कर्ण ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, कर्ण ये हो जाएगा। तो हम पहले लंब का ज्ञात करते हैं, हम दोनों में से कोई ज्ञात कर सकते हैं। तो लंब और आधार किस में आता है, tan थीटा और cot थीटा में। तो हम tan थीटा बराबर लगाते हैं, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, BC यानी लंब अपॉन आधार। तो हम ये वाले छोटे वाले त्रिभुज यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं BCD में। ठीक है, tan थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री, और लंब क्या है हमारा BC, आधार क्या है DC। तो tan 30 डिग्री BC रहेगा, क्योंकि हमको ये ज्ञात ही करना है। और BC कितना है, 8 दिया हुआ है। और tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। आप लोग जानते ही होंगे 8। तो BC का मान क्या हो जाएगा, रूट एंड क्रॉस गुना करेंगे 8। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, 8/√3। ये मान लीजिए समीकरण 1। हमको ये ज्ञात कर लिए। ठीक है, और अब हमको ये ज्ञात करना है। और देखिए यही डाल ने यहाँ पे टूट के गिरा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, BD बराबर क्या हो जाएगा, AB। ये बराबर ही होगा क्योंकि यही वाला डाल यहाँ पे गिरा है, तो दोनों का मान बराबर होना चाहिए। तो हम लिखेंगे अब यहाँ पुनः, फिर से चलेंगे हम त्रिभुज BCD में ही, इसमें ही हम चलेंगे। तो अब देखिए हम यहाँ पे हम क्या करना है, ये। तो अब हम ये यहाँ पे हम ना cos थीटा या फिर sin थीटा दोनों लगा सकते हैं। तो चलिए हम sin थीटा लगाते हैं। sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण। तो sin थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। ये देखिए लंब क्या है, ये लंब है। तो लंब का मान हम यहाँ पे निकाले हैं, BC का मान 8/√3 और कर्ण का मान BD का मान हमको ज्ञात ही करना है। देखिए यहाँ पे नहीं कुछ तो 1 है। ठीक है, और sin 30 का वैल्यू कितना होता है हम लोग जानते हैं, 1/2। ये ऊपर जाएगा, ऐसे ये गुना होगा और इससे ये गुना होगा। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 8/BC√3। क्रॉस गुना करेंगे, BC√3 बराबर 16।
तो BC बराबर क्या हो जाएगा 16/√3। और फिर आप देखिए यहाँ पे पहले यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे समझ लीजिए अगर हम AC हमको ज्ञात करना है तो हम क्या लिखेंगे AB प्लस BC, और AB की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं BD। तो AC बराबर क्या हो जाएगा BD प्लस BC, यहीं पे बता देते हैं क्योंकि थोड़ा उधर वो प्रॉब्लम हो जाएगा। देखिए AC बराबर BD का मान कितना आया हमको BC या फिर BD। BC का मान हमको कितना आया, देखिए यहाँ पे मिस्टेक किए हुए थे, BD होता तो हम BC लिखते तो BD का मान हमारा कितना आया 16/√3 प्लस BC का मान कितना आया था 8/√3। तो ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम क्या होगा √3, 16 प्लस 8 क्या हो जाएगा 24/√3। तो हर के परमीकरण करने पर तो हम ऊपर नीचे फिर √3 से ये कर देंगे तो क्या हो जाएगा AC बराबर क्या हो जाएगा 24/3√3, 8 से कर जाएगा। AC बराबर क्या हो जाएगा 8√3। तो हम लास्ट में हम क्या लिख देंगे, अतः पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर है, क्योंकि हमको मीटर में दिया हुआ था। इतना आएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट में बताएं, मैं उसको सॉल्व करके आपको बताऊँगी। धन्यवाद।